दानापुर से, जहां पेशी के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। दिन दहाड़े कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने करीब 12 राउंड फायरिंग की है। वारदात के बाद लोगों ने हंगामा किया है। पेशी पर यहां ये अपराधी आया था और सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। और कोर्ट परिसर में सरेआम हत्या से सवाल उठ रहा है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर। हालांकि ये पहली बार नहीं है, बिहार में लगातार ऐसे मामले अलग अलग जिलों में सामने आते रहे। शिखा और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ गए हैं सीधे पटना से, उनके पास जाना चाहेंगे। प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है? पेशी के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। प्रकाश, देखिए देखिए जो अपराधी हैं ये अभिषेक कुमार की मौत हो गई है और उनको मौत के घाट उतारा अपराधियों ने ही। ये पेशेवर अपराधी थे जो कि कई मामलों में बेऊर जेल में पटना के बंद थे और इन्हें पेशी के लिए दानापुर कोर्ट में लाया जाता है। उसके बाद एक दूसरा गैंग था जो पहले से घात लगाकर बैठा था और तबातोड़ गोलियों की बौछार की आवाज़ सुनाई दी वहाँ पर और दहशत मच गया दानापुर कोर्ट में। दानापुर कोर्ट पटना शहर से करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है और एक छोटा सा न्यायालय है जहाँ पर सुरक्षा की उतनी व्यवस्था नहीं रहती है और वहाँ पर गोली की बौछार से मौकाए वारदात पर ही अभिषेक कुमार की मौत हो गई। सबसे बड़ी बात कि आए दिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट परिसर में इस तरह की गैंगवार की घटना होते रहती है जो कि सवाल खड़ा करता है बिहार के विधि व्यवस्था पर। और ये सवाल पहली बार खड़ा नहीं हो रहा है, बिहार के कई ज़िलों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जबकि पेशेवर अपराधी जो इलाका है पटना से सटा हुआ वहाँ पर दुर्दांत अपराधी कई दियर के इलाके हैं, नदी का किनारा का इलाका है जिसके कारण अपराध जगत में काफ़ी अपनी पैठ बनाए हुए और जिसके कारण वो जेल में रहते हैं और गैंगवार की घटना हुई है जिसके कारण एक अपराधी की मौत हुई है। पुलिस तहकीकात में जुट चुकी है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाइक पर जो भी अपराधी आए थे वो नकाबपोश थे और वो भाग चुके हैं वहाँ से। बैक टू यू। धन्यवाद प्रकाश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सफदरजंग अस्पताल में आरोपी ललित झा का मेडिकल हुआ है। मेडिकल के बाद अस्पताल से निकली है दिल्ली पुलिस। थोड़ी देर में पटियाला हाउस कोर्ट में ललित झा की पेशी होगी। आपको बता दें कि कल ललित झा जिसने सरेंडर कर दिया था कर्तव्य पथ थाने में जाकर, और अब आज सफदरजंग अस्पताल में आरोपी ललित का मेडिकल हुआ है। मेडिकल के बाद अस्पताल से निकली है दिल्ली पुलिस और थोड़ी ही देर में पटियाला हाउस कोर्ट में ललित की पेशी होनी है। जतिन और गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले जतिन का रुख करते हैं। जतिन, थोड़ी देर में पेशी होनी है, क्या तैयारियां हैं? कितना और वक्त लग सकता है ललित की पेशी में? जतिन, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी बिल्कुल अब से कुछ ही देर में जो स्पेशल सेल का काफिला है वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचेगा। मेरे विजय आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। इंडिया गेट सर्कल पे हम मौजूद हैं। हालांकि बीते आधे घंटे से जो काफिला है वो इंडिया गेट सर्कल पर ही है क्योंकि एक फाइल जो है वो इनको लेनी बाकी थी, तो वो फाइल भी अब जो स्टाफ है स्पेशल सेल का उसने रिसीव कर लिया है। तो अब संभवतः कुछ ही मिनटों में ये काफिला जो पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंचेगा। हालांकि स्पेशल सेल का कहना है कि ललित की कस्टडी मांगी जाएगी, मैक्सिमम कस्टडी मांगी जाएगी। कल जिस तरीके से बाकी 4 आरोपियों की 4 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी उसी तरीके की कस्टडी आज भी मांगी जाएगी। ललित को अभी तक का इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जो सबूत स्पेशल सेल के हाथ लगे हैं उसमें साफ तौर पर यह है कि ललित ने ही इन सभी को मोबिलाइज किया, एक जगह पर इकट्ठा किया। जिस फैन पेज से ये लोग जुड़े हुए थे उस फैन पेज को भी ललित बहुत तेजी से एक्टिव रखा हुआ था और यही सभी ग्राउंड को देकर जो स्पेशल सेल की टीम है वो अपनी दलीलें कोर्ट में पेश करेगी और संभवतः मैक्सिमम जो कस्टडी है वो मांगने की कोशिश करेगी। साथ ही ललित ने जिस तरीके से फोन को डिस्ट्रॉय किया
वो रिकवर करना बाकी है। तो जहां पर राजस्थान में इसका ये रुका था, महेश ने इसकी मदद की थी ललित की, तो उस जगह भी ललित को ले जाना होगा और ये सभी दलीलों को भी आज स्पेशल सेल जो कोर्ट में रखती हुई नजर आएगी। स्पेशल सेल का ये भी कहना है कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ये पूरी वारदात हुई, 2 लोग संसद के अंदर तो 2 लोग संसद के बाहर, तो ये किस तरीके से प्लानिंग की गई। ललित खुद एक दिन पहले पहुंचता है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो 10 तारीख को ही यहाँ पर आ जाते हैं। किस तरीके से मैनेज कर रहा था, साथ ही ललित का बैकग्राउंड क्या है, वो किस एनजीओ से जुड़ा हुआ है। ललित बिल्कुल बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जितिन आपका भी, गणेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो